उस मोटी भैंस को बिल्कुल भी शर्म नहीं लग रही, दूसरे का परिवार बिखेरने पे लगी है, दोनों पति पत्नी के बीच में आकर घुस गई है। इसके क्या पति मर गया है, तो दूसरे के पति को अपना बनाने बैठ गई है। बेचारी मुस्कान की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मोटी भैंस बीच में आ गई है, लगा के लिपस्टिक लाली और फिरती है उस लड़के के पीछे। हैं, अपना घर देख ले भाई, दूसरे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद? वैसे तो तूने कर ही दी बर्बाद, मोटी भैंस ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है, मोटी भैंस सुधर जा। औरत का चक्कर है, इसको तो तुमको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, नहीं बहुत बड़ी बात हो जाएगी। औरत का चक्कर ही सबसे ज़्यादा बर्बादी का कारण होता है, तो पहले इस चीज़ का सलूशन निकालो। इसे हाथ जड़ाने से कुछ नहीं होता है कि हमको कुछ नहीं करना, हमें मतलब नहीं है, अपनी ज़िंदगी जियो, मतलब तो करना पड़ेगा। जब तो संजना जी आप खूब चिल्लाती रहो कि मेरा भाई निर्दोष है, मेरा भाई निर्दोष है, उसका किसी लड़की के साथ अफेयर नहीं चल रहा है, लड़की के साथ तो नहीं चल रहा, ये तो बात सही है, मगर 40-45 साल की एक महिला है, उसके साथ चल रहा है, उसके 15-15, 20-20 साल के बच्चे हैं, उसके साथ तुम्हारे भाई का अफेयर चल रहा है। ये हम सब नहीं कह रहे, ये तुम्हारे सोशल मीडिया पर डले हुए वीडियो कह रहे हैं। हम सब तो बाद में कहेंगे मुस्कान ने कुछ तो देखा होगा तभी वो ऐसे बोल रही है। नहीं, किसी को अपने पति को बदनाम करने का शौक़ नहीं है। ठीक है, औरत को पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, औरत का दिमाग इतना तो चलता है, शक के मामले में औरत कभी झूठ नहीं हो सकती। अगर उसको शक हुआ है तो ये बिल्कुल 100% सत्य ही है। ऐसे औरत नहीं कह सकती कि मेरे पति का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। पति का चक्कर देखो, ये मोटी भैंस है गीता नाम की एक औरत है, उसके साथ इनके पति का चक्कर चल रहा है। रिश्ते में कहने को इनकी मौसी लगती हैं, दूर की मौसी लगती हैं। भाई आजकल ज़माना ही इतना ख़राब आ गया है कि रिश्ते की तो माँ बहन एक करके रख दी है। ठीक है, हाथों में हाथ डाले हैं, बाहों में बाहें डाले हैं, ऐसे कौन अपनी मौसियों के साथ रहता है? हमारी भी मौसी हैं, औरों की भी मौसी होंगी। ठीक है, चलो हाथों में हाथ डाले भी हमने देखे, मगर रिश्ता वो अलग ही दिखाई दे जाता है कि ये पवित्र रिश्ता है, ये गंदा रिश्ता है। ठीक है, तुम्हारे चिल्लाने से के मुस्कान बदनाम करी, अगर तुम्हारा पति होता तो तुमको पता चलता। ठीक है, ये दूसरे का पति है, इसीलिए तुमको पता नहीं चल रहा है। तुम जान जान कहती रहती हो, जान, तुमने इतना बॉन्ड अच्छा बनाया नहीं है। ठीक है, तुमको मौका मिला है बॉन्ड बनाने का, उसको तुम मौका दे ही नहीं दे रही हो। तुम्हें उसके सपोर्ट की उसको तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत थी। सॉरी, तुम उसका सपोर्ट करती। चलो मान लो उसको वो औरत पसंद नहीं है, तो तुम उसका सपोर्ट करती, बोलती कि तुम इसको छोड़ दो, अपनी बीवी में रम जा। तुम उसका पक्ष लेके वीडियो बना रही हो कि गीता बहुत बढ़िया है, उसने मेरी शादी कराई। भैया चलो वो सारी बात अलग है, मगर जब रिश्ते में करवाट आ जाती है ना, जब दो लोगों के बीच तीसरा कोई आ जाता है ना, तो रिश्ता अपने आप टूटने लगता है। परिवार की लड़ाई एक बार सुलझ भी जाएगी। ठीक है, अब ये जो औरत का चक्कर है कभी सुलझ नहीं सकता, इसीलिए तुम्हारे हाथ में है, इसको तुम ही को ख़त्म करना है। या तो बढ़ा दो इसको या सुलझा दो इसको, ये तुम्हारे ही हाथ में है। या तो परिवार बिगाड़, तुम्हारा भाई तुम्हारी सुनता है, जिसका भाई सुन रहा है तुम्हारा भाई तुम्हारी सुन रहा है, तो तुम उसको समझाओ कि उस औरत के साथ ना जाए, उसके साथ ना घूमे। जब तुम्हारी भाभी को ये चीज़ नहीं पसंद है, उसके साथ बैठना उठना नहीं पसंद है, तो क्या लेना देना है? क्या वो करके खिला जाएगी? काम तो आखिर में ये तुम्हारी भाभी ही आएगी, कोई और नहीं आएगा। ठीक है, जो आज तुम्हारी एक लड़ाई समझ में आती, चलो ठीक है हो गई, मगर ये जो औरत का चक्कर है इसको तो तुमको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, नहीं बहुत बड़ी बात हो जाएगी। औरत मतलब तो करना पड़ेगा। जब तुम्हारी भाई और भाभी अलग अलग ही रह रहे तो फिर फ़ायदा क्या है? पहले ये बताओ। अपने भाई को इतना तो कहो कि अपनी बीवी के साथ जी या मर, उसके साथ ही रहे। ठीक है, इधर उधर मत भटक, ये तो बोल ही सकती हो। तुम्हारा पतिवाल किसी औरत के चक्कर में होता तो तुमको कैसा लगता? बाई चांस चलो तुमको अच्छा मिल गया, बाई चांस ऐसा हो जाता तो तुमको कैसा लगता? तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा सपोर्ट नहीं करते? ज़रूर सपोर्ट करते। तो आज जब तुम लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, तब वो इधर उधर बदनाम कर रही है। जब सपोर्ट करोगे ना, उसकी बात समझो। यह मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, दूसरी औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगी, बहुत दुख भी बर्दाश्त कर लेगी, कितना भी दुख पड़ जाए सब बर्दाश्त कर लेगी, मगर दूसरी औरत कैसे बर्दाश्त कर लेगी? हैं?
अभी वो बेचारी, उसकी परिस्थिति ये है कि वो मरने तक के लिए तैयार हो चुकी है मुस्कान। अब आपके हाथ में है कि आप उसको मरने देना चाहती हो या फिर उसको अपनी अपनी फैमिली में उसको शामिल कर लो ना। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया, मरने दो, हमें क्या करना है भाई। उसके एक छोटा बच्चा भी है, उसको चलो अब इसमें इतना दिमाग नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा दिमाग वाली हैं, तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, तो दोनों को एक कर दो ना। क्यों गीता वीता के चक्कर में फंसा के रखा है, उस मोटी भैंस के चक्कर में। उस मोटी भैंस को भी शर्म नहीं लग रही है क्या? दूसरे का परिवार बिगाड़ रही है मोटी भैंस। उस मोटी भैंस को बिल्कुल भी शर्म नहीं लग रही है, दूसरे का परिवार बिखेरने पे लगी है। दोनों पति पत्नी के बीच में आकर घुस गई है। इसके के पति मर गया है तो दूसरे के पति को अपना बनाने बैठ गई है। बेचारी मुस्कान की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मोटी भैंस बीच में आ गई है। लगा के लिपस्टिक लाली और फिरती है उस लड़के के पीछे। हैं, अपना घर देख ले भाई, दूसरे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद वैसे तो तूने कर ही दी बर्बाद, मोटी भैंस ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है मोटी भैंस, सुधर जा। हम गैर लोग भी सपोर्ट में, अगर मगर मोटी भैंस को शर्म नहीं लग रही कि हमारे लिए कितने सारे वीडियो बन रहे हैं, लोग हमारा कितना हमारे बारे में अभद्र बोल रहे हैं, तो मोटी भैंस कुछ तो जवाब दे। मोटी भैंस जवाब ही नहीं देना चाह रही। मोटी भैंस पता नहीं, मोटी भैंस पता उसके आगे कुछ भी नहीं लगती है। ये साला ये नशेड़ी को वो ये मोटी भैंस ही अच्छी लग रही, इसीलिए। चलिए दोस्तों, आप सबकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।